हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले एक बात और समझें कि कोई कोई ग्रह जो होते हैं कुंडली में किसी दो घर का फल देते हैं। जैसे शुक्र है तो शुक्र जो है लग्न में विराजमान है, इसका भी फल दे रहे हैं। लेकिन शुक्र के सामने देखिए माइनस लिखा हुआ है, यानी यहाँ का भी फल दे रहे हैं। जैसे शनि यहाँ पर है, सिर्फ एकादश भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन राहु जो है यहाँ का भी फल दे रहे हैं और यहाँ का भी फल दे रहे हैं। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के फलादेश को समझना चाहिए। और यदि दोनों ही के अनुसार कहीं कोई परेशानी है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। अर्थात कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार मिलता जुलता फलादेश हमारे जीवन में होता है। तो सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ सूर्य पर राहु की दृष्टि है। देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य का अकेले का मैंने फलादेश बताया, यदि राहु की दृष्टि नहीं होती तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन द्वितीय भाव में सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ गई, तो जिसके कारण धन और कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी, आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य की आराधना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, जो कि आपकी कुंडली के सभी ग्रहों के पेज में उपाय बताए गए हैं। चंद्रमा जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के भाई बहन के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। परंतु चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि भी है उस पर। तो चंद्रमा यहाँ राहु केतु से पीड़ित हो गए, कहाँ चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए और अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर हैं, 24 अंश के हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में तो परेशानी होती ही है, लेकिन माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। कई बार माता से मतभेद हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्ति को बाल्यकाल में मतलब 12 वर्ष से पहले स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, जिसको बालारिष्ट योग भी हम कहते हैं। तो यह बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो 12 साल के पहले अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चंद्रमा का जो रत्न इत्यादि भी धारण कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। यदि कोई छोटा बच्चा है तो वह तो स्वयं उपाय करेगा नहीं, तो माता पिता को उसके हाथ से टच करवा के दान इत्यादि करना चाहिए। तो ये सब विशेष ध्यान देना जरूरी है। मंगल जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी, यानी पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख के स्वामी है और खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर भी निवास कर सकते हैं, या नहीं निवास करेंगे तो जन्म स्थान के दूर के लोगों के सहयोग से भी जीवन में उन्नति होती है। कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु मतभेद भी बना रहता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मंगल एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर शनि यहाँ नहीं होते तो आमदनी का अच्छा योग बनता, लेकिन मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति, पिता राज्य रोजगार एवं आमदनी, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो ग्रह का अकेले का भी फलादेश मैंने बता दिया और किसी ग्रह से संयोग बना रहे हैं तब भी उसका फल बता दिया। अब मैंने मंगल का यहाँ अकेले का फलादेश बताया, लेकिन मंगल तो केतु के साथ है और राहु से पीड़ित हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा जो थे अकेले रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चंद्रमा भी राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं, उसी प्रकार मंगल भी राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं। तो मंगल यहाँ जब पीड़ित हो जाएंगे तो माता भूमि भवन वैवाहिक जीवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी और विवाह में भी बहुत ज़्यादा विलंब रहेगा और आपस में मतभेद भी बना रहेगा। इसलिए इससे संबंधित जो उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं उसको अच्छे से समझकर पहले से ही उपाय करना चालू करना चाहिए। हालांकि चलित कुंडली में राहु और केतु आगे पीछे हो जा रहे हैं तो मंगल को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है,
देखिए लग्न कुंडली में तो परेशानी हो रही है, इसलिए हमें उपाय करना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, धन और कुटुंब के स्वामी होते हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, और बुध तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, और ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं। तो बुध बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दे रहा है। गुरु जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, यानी आमदनी भाव के स्वामी है, और आयु के भी स्वामी है, और गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, और स्वयं के घर में देखने के कारण आयु में वृद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के गुप्त या विशेष ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं, या उस क्षेत्र में अगर अध्ययन करें तो बहुत आगे उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और अगर दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ जिस प्रकार गुरु सूर्य पीड़ित है राहु से, उसी प्रकार राहु से गुरु भी पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण मैंने तो लाभ जो बताया उसमें परेशानी हो जाएगी। अब गुरु पर जब राहु की दृष्टि होगी तो क्या परेशानी होगी, धन कुटुंब आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। लेकिन चलित कुंडली में यह परेशानी नहीं होगी। लग्न कुंडली में परेशानी होगी, चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जाएंगे तो गुरु पर दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको जो उपाय बताए गए हैं ना आपकी कुंडली में, आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि इतना डिटेल्स में हर व्यक्ति नहीं समझ सकता कि मैं फलादेश कैसे लिख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखकर समझें कि मैंने फलादेश क्यों ऐसे लिखा है। 2 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो समझ सकते हैं। तो फिर शुक्र जो है लग्नेश है, खुद के घर में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक होते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण जो है पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। परंतु शुक्र बहुत कमजोर है, देखिए यहाँ पर मात्र 0.2 अंश के हैं, और चलित कुंडली में जो शुक्र है वो द्वादश भाव में चले जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र से तो चलित कुंडली में जब द्वादश भाव में जाएंगे तो उसके अनुसार बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। जैसा कि मैंने क्या बताया था कि इसके स्वामी जो मंगल हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है वह भी द्वादश भाव में चले जा रहे हैं चलित कुंडली में। तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को विदेश में या बाहरी स्थानों के संपर्क से या जन्म स्थान से दूसरे राज्यों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। परंतु शुक्र बिल्कुल कमजोर है, तो इनको प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि लग्न और लग्नेश जो होते हैं सबसे मेन कुंडली के मुख्य ग्रह होते हैं, स्वास्थ्य के और जीवन में उन्नति के और आयु के भी। शनि जो है इस कुंडली में जो है देखिए नवम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है। नवम भाव अर्थात उच्च शिक्षा, धर्म, भाग्य, पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी हैं, और एकादश भाव में विराजमान है। तो एकादश भाव में शनि के विराजमान होने के कारण आमदनी अच्छी होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है। परंतु यहाँ शनि पर मंगल की दृष्टि है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, शनि पर मंगल की दृष्टि है, और चलित कुंडली में केतु यहाँ आ जाएंगे तो केतु की भी दृष्टि पड़ जाएगी। लग्न कुंडली में सिर्फ मंगल की दृष्टि है, चलित कुंडली में मंगल और केतु दोनों की दृष्टि हो जाएगी, तो फिर शनि यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। तो जिसके कारण शनि से संबंधित जो लाभ बताया उसमें परेशानी भी होगी। तो इसलिए आपको शनि का मंत्र जाप इत्यादि करना है, और मंगल केतु राहु का दान उपाय करना है, ये सब समझना जरूरी है आपको। और आपकी कुंडली में जो उपाय बताया गया है मेन उस पर आपको फोकस करना है, अगर आपको फलादेश समझ में नहीं आए तो। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पर विराजमान है दसम भाव में, तो जिसके कारण कठिनाइयों के साथ रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए, तो जिसके कारण धन और कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है, आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावना होती है, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और स्वास्थ्य और आयु में भी परेशानी होती है।
चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। चंद्रमा पर दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में परेशानी। मंगल पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन पति के मतलब सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मतभेद हो जाता है, विवाह में विलंब हो जाता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। और चलित कुंडली में राहु कहाँ आ जा रहे हैं, देखिए यहाँ एकादश भाव में आ जा रहे हैं। तो चलित कुंडली में भी यहाँ पर परेशानी का योग बना रहे हैं। आमदनी में परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति और रोजगार में भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इनका रत्न कभी भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पर मंगल एवं चंद्रमा के साथ विराजमान है और इन दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है, भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। और यहाँ से केतु जो है अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की कुछ सामान्य बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ सामान्य परेशानी होती है। पैर के सबसे निचले भाग में कुछ चोट या दर्द इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण ग्रहों का फलादेश मैंने बता दिया। और चलित कुंडली में केतु जो है यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए जैसे राहु यहाँ आ जाएंगे और केतु यहाँ हो जाएंगे। तो अगर केतु यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ से शनि पर दृष्टि डालेंगे, तो जिसके कारण आमदनी, भाग्य की उन्नति और रोजगार में परेशानी होगी। तो इस प्रकार से आपको समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपकी कुंडली में जिस ग्रह का जो उपाय बताया गया है उस उपाय को करें और उस फलादेश को, चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के फलादेश को देखकर, समझकर और आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा जीवन में होता है कि कुछ समय तक लग्न कुंडली का फलादेश हमें मैच करता है। जैसे किसी व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख अच्छा है लग्न कुंडली में, तो वो अच्छा मिलता है, और चलित कुंडली में परेशानी का योग है तो कुछ दिनों के बाद उसमें परेशानी भी होने लग जाती है। दोनों फल प्राप्त होता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। और फिर आपको नहीं समझ में आए तो फोन से चर्चा करिए और आपको विस्तार से समझाया जाएगा। हरिओम तत्सत।